शुभमन गिल ने मचाया तूफान। भाई साहब तूफान मचा रहा है जीटी का कप्तान। आईपीएल 2025 से पहले हर टीम के हर खिलाड़ी को लेकर लगातार अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। गुजरात के लिए बड़ी अच्छी खबर है और अच्छी खबर एक नहीं है, कई लिहाज से अगर मैं देखूं तो गुजरात टाइटंस के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अपना घर का मैदान था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रहे थे शुभमन गिल, और गुजरात का अपना घरेलू मैदान भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही है। इसी मैदान पर गुजरात ने खिताब उठाया था साल 2022 में, आप लोगों को पता होगा उस वक्त, लेकिन हार्दिक पांड्या कप्तान थे। आज हार्दिक पांड्या मैदान पर जरूर उतरे, हार्दिक पांड्या मैदान पर आए थे तो शोर भी हुआ, लेकिन शुभमन गिल जिस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त मैदान पर एक अलग तरीके का उत्साह था, क्योंकि इस वक्त गुजरात के कप्तान शुभमन गिल है। आपको पता है 2024 में गुजरात ने जब हार्दिक चले गए थे तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया था। इस वक्त कमाल के टच में अपने घरेलू मैदान पर जिस तरीके से शुभमन गिल ने शतक लगाया है, यह जाहिर तौर पर आईपीएल 2025 से पहले गुजरात के लिए बड़े अच्छे संकेत है। जिस अंदाज में शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, शुरुआत में रोहित शर्मा आउट हो गए थे जल्दी, ऐसा लग रहा था कि शायद फंस ना जाए, लेकिन इस पूरी सीरीज में, वनडे सीरीज की अगर मैं बात करूं, शुभमन गिल का बल्ला चला है, तीनों मुकाबलों में शुभमन गिल का बल्ला चला है। यह पॉजिटिव है गुजरात के लिए, एक बहुत पॉजिटिव बात है कि ये उनका कप्तान फॉर्म में है, रन बना रहा है। जो लगातार पिछले कुछ वक्त से सवाल खड़े हो रहे थे शुभमन गिल के ऊपर, वो सवाल अब है नहीं। लेकिन अगर इस मैच की बात करूं, इस मैच में शतक लगाने के बाद शुभमन गिल ने कई कारनामे ऐसे कर दिए जिसे सचिन तेंदुलकर भी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे कारनामे शुभमन गिल ने किए। तो चलिए शुभमन गिल के रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं कि इस मैच में शुभमन गिल ने कौन सा कारनामा किया। लेकिन पहले उनकी पारी को एक बार अगर देखें तो शुभमन गिल ने विराट कोहली के साथ एक लंबे पार्टनरशिप की, और इस पार्टनरशिप के बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने एक बड़े स्कोर की तरफ कदम बढ़ा दिया था। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल ने 102 गेंदों पर 112 रन बनाए, 14 चौके 3 छक्के शामिल थे। इससे आप उनकी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। वनडे क्रिकेट में 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अगर रन बना रहे हैं शुभमन गिल, और तमाम गेंदबाजों को अच्छा खेला। आप स्पिनर्स की बात कर लीजिए, तेज गेंदबाजों की बात कर लीजिए। हालांकि आदिल रशीद के चक्कर में फंस जरूर गए, बोल्ड हो गए, लेकिन बोल्ड होने से पहले जो पारी शुभमन गिल ने खेली थी, यह कमाल की पारी शुभमन गिल की रही थी। लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल ने सबसे पहले जो रिकॉर्ड बनाया उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि 3-4 रिकॉर्ड शुभमन गिल ने बड़े अच्छे बनाए हैं। सबसे पहले शुभमन गिल एक मैदान पर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। अब इससे पहले किस किस खिलाड़ी ने कारनामा किया ये भी जरा देख लीजिए। साउथ अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस ने यह कारनामा किया है। फाफ डु प्लेसिस ने जोहान्सबर्ग के मैदान पर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया, T20, वनडे और टेस्ट। शुभमन गिल ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीनों फॉर्मेट में शतक लगा दिया है, T20 में भी लगा दिया, वनडे में भी लगा दिया और टेस्ट में भी लगा दिया। ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, मतलब दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल जो है वो पहुंच गए हैं। उसके बाद में डेविड वार्नर एडिलेड के मैदान पर ये कारनामा कर चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने के बाद। पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो कराची के स्टेडियम पर यह कारनामा कर चुके हैं, और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक जो है वो सेंचुरियन के मैदान पर यह कारनामा कर चुके हैं। और देखिए साउथ अफ्रीका का सेंचुरियन अपना मैदान है, फाफ डु प्लेसिस का अपना मैदान है, उसके बाद में आप क्विंटन डिकॉक का अपना मैदान है। फाफ डु प्लेसिस की बात कर लीजिए तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का अपना मैदान है, तो उनका भी अपना घरेलू मैदान है। पाकिस्तान का कराची जो है वो बाबर आजम का अपना घरेलू मैदान है। डेविड वार्नर का एडिलेड ओवल वो अपना मैदान है, और शुभमन गिल का भी ये अपना मैदान है। तो मतलब तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने मैदान पर भाई साहब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने एक मैदान पर रन बना रहे हैं और शुभमन गिल का इस मैदान पर बल्ला चलता भी है, हमने आईपीएल में देखा है कई सेंचुरी शुभमन गिल ने इस मैदान पर लगाई हैं। इस मैदान पर शुभमन गिल के नाम बहुत सारे रन दर्ज हैं। तो ये जाहिर तौर पर गुजरात के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अपने घर पर अपना कप्तान रन बना रहा, शतक लगा रहा है, लंबी पारी खेल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर शुभमन गिल के और बड़े कारनामे के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो शुभमन गिल ने सबसे तेज 2500 रन बनाने का जो कारनामा है वो कर दिया है। अब इस लिस्ट में भी बड़े दिग्गज नाम शामिल हैं, चलिए पहले वो बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि शुभमन गिल ने कारनामा कितने गेंदों पर किया है, तो कितनी पारियों में किया है। शुभमन गिल से पहले पता है कौन कौन है इस लिस्ट में हाशिम आमला जैसे दिग्गज हैं साउथ अफ्रीका के। उसके बाद में इस लिस्ट में पाकिस्तान के इमामुल हक है, इस लिस्ट में वेस्ट इंडीज के दिग्गज विव रिचर्ड्स हैं, उसके अलावा इस लिस्ट में इंग्लैंड के जोनाथन ट्राट हैं। तो कुल मिलाकर इस लिस्ट में जो है बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सबसे तेज अगर 2500 रन बनाने की मैं बात करता हूं, जोनाथन ट्राट ने 56 पारियों में ये 2500 रन बनाए थे। उसके बाद में अब
विव रिचर्ड्स की मैं बात करूं तो विव रिचर्ड्स ने भी 56 पारियों में कारनामा किया था। उसके बाद में इमामुल हक की बात करूं तो इमामुल हक ने 52 पारियों में कारनामा किया था। हाशिम आमला जो थे अभी तक वो सबसे नंबर 1 पर थे, हाशिम आमला भी अब नंबर 2 पर आ गए हैं। हाशिम आमला ने 51 पारियों में कारनामा किया था। 51 पारियों में हाशिम आमला ने 25 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुनिया के पहले सबसे तेज 25 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। मतलब साफ समझ रहे हैं ना आप, सचिन तेंदुलकर तो पीछे कहीं लिस्ट में ही नहीं है, विराट कोहली कहीं लिस्ट में ही नहीं है, रोहित शर्मा कहीं लिस्ट में ही नहीं है, तमाम दिग्गज बल्लेबाज हैं जो भारत के हैं, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाज लिस्ट में नहीं है टॉप 5 की। अगर बात करेंगे आप सबसे तेज 25 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की, और शुभमन गिल इस लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। तो इससे आप उनकी बल्लेबाजी की रफ्तार की ताकत को समझ सकते हैं, कितनी तेज रफ्तार से शुभमन गिल जो है वो रन बना रहे हैं। शुभमन गिल ने कारनामा कितनी गेंदों पर, कितनी पारियों में किया? केवल 50 पारियों में, केवल 50 पारियों में शुभमन गिल ने 2500 रन बना दी है, और ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं वनडे क्रिकेट की, जिस तरीके की, जिस रफ्तार से खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं, शतक पर शतक लगाते जा रहे हैं, तो शुभमन गिल की ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी फॉर्म भी है टीम इंडिया के लिहाज से, चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शुभमन गिल की ये फॉर्म टीम इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। आईपीएल 2025 से पहले शुभमन गिल की ये फॉर्म गुजरात के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुजरात टाइटंस तो चाहेगी भाई साहब कि उनका कप्तान फॉर्म में रहे, और अगर इस तरीके की फॉर्म में है, अपने घर पर अगर अपने घरेलू मैदान पर रन बना रहा है, अपने घरेलू मैदान पर अगर सेंचुरी ठोक रहा है, तो आईपीएल 2022 वाला कारनामा हो सकता है, क्योंकि 2022 में गुजरात ने पहले साल में ही कमाल किया था और खिताब जीता था। उसके बाद में 2023 में फाइनल तक पहुंची थी गुजरात। तो गुजरात लगातार 2 साल गुजरात ने बढ़िया किया था। 2024 जरूर गुजरात का बेकार गया, क्योंकि टीम बिखर गई थी, हार्दिक बाहर चले गए थे, लेकिन 2025 से पहले एक बार मुझे गुजरात दोबारा से तूफानी नजर आ रही है। क्योंकि ये तो मैं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल की बात कर रहा हूं, आप उनके दूसरे खिलाड़ी जो तूफानी कर रहे हैं, जोस बटलर, आप उनकी बात कर लीजिए, बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा महिपाल लोमरोर की बात कर लीजिए, अनुज रावत की बात कर लीजिए, मतलब राशिद खान को गेंदबाजी की बात कर लीजिए, रबाड़ा की बात कर लीजिए, ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त शानदार फॉर्म में और बहुत बेहतर कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया में कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात कर लीजिए। तो गुजरात की टीम मुझे आईपीएल 2025 में बड़ी मजबूत नजर आ रही है, बड़ी तूफानी नजर आ रही है, और मैं तो ये बोलता हूं कि शायद चैंपियन बनने की लिस्ट में मुझे टॉप 5 में गुजरात की टीम नजर आ रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब 2025 में कौन सी 5 टीमें खिताब जीत सकते, तो गुजरात की टीम उनमें से एक है, क्योंकि सारे खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, इनफॉर्म सारे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी बड़ी अच्छी इनके पास है, इस बार बहुत सॉलिड गेंदबाजी है, बल्लेबाज जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनफॉर्म है, इनके टॉप 5 बल्लेबाजी बहुत बढ़िया फॉर्म में है। तो यहां पर गुजरात की टीम मुझे बड़ी अच्छी नजर आ रही है आईपीएल 2025 से पहले, और ये बड़े अच्छे संकेत हैं गुजरात टाइटंस के लिए कि कप्तान भी फॉर्म में है, तमाम खिलाड़ी फॉर्म में है, गेंदबाज फॉर्म में है, बल्लेबाज फॉर्म में है। आपका शुभमन गिल की सेंचुरी पर क्या कहना है, और क्या आपको भी लगता है आईपीएल 2025 से पहले गुजरात की टीम बहुत मजबूत है और क्या खिताब जीत सकती है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी की, हर टीम की अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।